कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बदल जाती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम तानिया सिंह। आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। नीट के एग्जाम में अब बहुत कम दिन बचे हैं। कुछ भी पढ़ने की इंपॉर्टेंस अब तभी है जब आपको वो एग्जाम के डे तक याद रहे। हम एग्जाम के लिए कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं एग्जाम में। और आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने बार रिवाइज करा है। एग्जाम, रिवीजन और रिजल्ट ये तीनों इंटरलिंक्ड है। अब बात आती है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि रिवीजन कैसे करें, बैकलॉग्स का रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि दी मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है, मैं रिवीजन कैसे करूं। जब रिवीजन करता हूं तब आगे का पोर्शन नहीं कर पाता हूं, और जब आगे का पोर्शन पढ़ता हूं तब रिवीजन नहीं कर पाता हूं। तो बस यही साइकिल चलती रहती है, आप आगे का पढ़ते रहते हो, पीछे का भूलते रहते हैं। देखिए, मुझे भी ना रिवीजन टाइम वेस्ट लगता था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना होने का सबसे मेन रीजन लैक ऑफ रिवीजन ही था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्यों रिवीजन करने की जरूरत है, हमें क्यों करना है रिवीजन, क्यों सब लोग इतना जोर देते रहते हैं रिवीजन पर। देखिए, एक चीज होती है फॉरगेटिंग कर्व। इसका मतलब आपने जो भी आज पढ़ा, आप कल तक उसे 60% भूल जाएंगे। आप उसकी माइनर डिटेल्स भूल जाएंगे, आपको सिर्फ ब्रॉड याद रहेगा। लेकिन कल अगर आपने रिवीजन कर लिया देन वो सारी डिटेल्स रिफ्रेश हो जाएंगी। अब बात आती है रिवीजन करें कैसे। तो देखिए, रिवीजन करने के बहुत तरीके होते हैं। आपने चैप्टर को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, फिर भी आपको नींद लग रही है रिवीजन करने के लिए, है ना। तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ रिवीजन करने का सही तरीका, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। सो मैं 3R प्रिंसिपल यूज करती हूँ, रीड, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस। सो रीड, सबसे पहले आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ लेना। देन अगर पॉसिबल हो तो आप उसी दिन सोने से पहले उस टॉपिक को सरफेस पर रिवाइज कर लीजिए, और अगर नहीं देन अगले दिन तो आपको रिवाइज करना ही करना है। और रिवीजन का मतलब बुक खोलकर लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है। आप बुक को बंद करो और रिकॉल करो जो चैप्टर आपने पढ़ा था, और देखो आपको कितना याद आ पा रहा है। जो बच गया, नहीं याद आ रहा है, वो बुक खोलकर रिवाइज कर लो। इसे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। इससे आपके दिमाग में माइंड मैप्स बनेंगे एंड आपको वो टॉपिक लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं तब भी तो हमारे पास बुक नहीं होती है, तब भी तो हमें रिकॉल करना ही पड़ता है ना। तो क्यों ना हम अभी से अपने माइंड को रिकॉल करने की हैबिट डलवा दें, जिससे हम एग्जाम में फास्ट रिकॉल कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए, जब हमको बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, हम जिम जाते हैं, एक ही मसल को बार बार रिपीटेशन मोड पे स्ट्रेस देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वही चीज हमको माइंड के साथ करनी है। माइंड को एक्सरसाइज करवाना है बार बार रिकॉल करा के। देखिए, आपने जिस दिन कोई टॉपिक पढ़ा उसी दिन अगर पॉसिबल हो तो सोने से पहले या फिर अगले दिन, देन उसके बाद 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, मैं इस टाइप से करती थी। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर इतनी बार आप रिवीजन कर लेंगे ना, देन वो टॉपिक आपकी मेमोरी में हार्ड प्रिंट हो जाएगा एंड वो चैप्टर आपका फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं अंधी चाल नहीं चल रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो चीजें मुझे याद हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे का पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का सब साफ होता जा रहा है। नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद है एंड एग्जाम तक याद रहेगा। सो हमने देखा रिवाइज एंड रिकॉल। अब देखते हैं ये रिप्रोड्यूस क्या है। तो आप जब सेकंड थर्ड टाइम रिव्यू करोगे ना टॉपिक को, तब आपको ना पिन पॉइंट्स लिखने हैं, जो मेन पॉइंट्स है उस टॉपिक के, जिससे आप अगली बार पढ़ोगे ना तो आपको सिर्फ उन मेन पॉइंट्स को पढ़ना है। आपको पूरा पैरा या फिर पूरी चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ वो पिन पॉइंट्स पढ़ने होंगे। इससे आपका रिवीजन फास्ट होगा। एंड में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि मेहनत बता देती है कि आपका परिणाम क्या होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपने मेहनत कितनी की थी। इसलिए अगर आपको अभी डिफिकल्टी आ रही है, आपको अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें डिफिकल्ट है, नहीं होंगी, तो पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करेगा कि आप क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।